नमस्कार। आइए जानते हैं कि क्या केबीसी के कंटेस्टेंट को वो जितना पैसा जीतते हैं, क्या बैंक खाते में उनको उतना ही पैसा मिल जाता है जितना उन्होंने जीता है? तो जवाब है सीधा सीधा नहीं। तो फिर कितना मिलता है? आइए मिलकर जानते हैं हम और आप। दरअसल केबीसी में आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंटेस्टेंट उनका गेम पूरा हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उनका खेलना खत्म हो जाता है, तो वो जितना रुपया जीते होते हैं 50 लाख, 1 करोड़, संग संग अमिताभ बच्चन जी जो खेल के होस्ट हैं, आप देखे होंगे सोनी चैनल पे टीवी पे आता है, अमिताभ बच्चन जी अपना फ़ोन निकालते हैं और संग संग कहते हैं, ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए बहन जी, आपके बैंक खाते में हम रुपया ट्रांसफ़र कर दिए केबीसी की तरफ से। और देखने में ऐसा ही लगता है कि पूरा पूरा जितना वो जीता है, संग संग अमिताभ बच्चन जी ने वो पूरा पैसा बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या ये रियलिटी है क्या? नहीं। इसका सीधा जवाब है ये रियलिटी नहीं है। सच्चाई कुछ और है। जितना वो जीतता है उतना पूरा पैसा बैंक खाते में ना ही वो भेजते हैं और ना ही आता है। उस पे इनकम टैक्स का रूल लगता है। इनकम टैक्स के तहत उनके पैसे को काटा जाता है और बहुत बड़ी अमाउंट काटा जाता है। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, आप हो सकता है खुश हो या हो सकता है दुखी हो कि इतना ज़्यादा अमाउंट, इतना बड़ा रकम जीतने के बावजूद भी आपको कट जाएगा, आपका मिलेगा नहीं। और जो जीता हुआ कंटेस्टेंट है भाई साहब, उनको तो बुरा लगेगा ही। आपने हाल ही में देखा होगा, अभी 11 अगस्त 2025 से केबीसी का 17वां सीजन शुरू हुआ। आपसे एक सवाल है, आप अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि केबीसी शुरू कब से हुआ था और सब पहले ये सोनी चैनल पे नहीं आता था। तो आप कमेंट करके बताइए कि पहले ये किस टीवी चैनल पे ये वाला शो आता था। तो बात जहाँ कर रहे थे कि अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के रहने वाले थे, सीआईएसएफ के जवान सॉरी माफ़ कीजिएगा, आदित्य कुमार जी, उनको 1 करोड़ रुपया मिला, उन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता। बात आप समझ रहे हैं? तो 1 करोड़ में से उनको कितना मिला होगा? आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ने, जैसा वो हर कंटेस्टेंट के साथ में करते हैं, जैसे ही वो 1 करोड़ रुपया जीत गए, संग संग उन्होंने मोबाइल निकाला और कहा ये लीजिए भाई साहब, हम आपके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। तो 1 करोड़ में से उनको आखिर मिला कितना, वो जीते कितने? जीते तो 1 करोड़, पर पाया कितना बैंक खाते में? तो आपको अगर मैं सीधा सीधा बता दूं तो उसके बैंक खाते में 65 लाख रुपया के करीब आया है। आपको बताते हैं कैसे। जब भी कोई कंटेस्टेंट कोई जीतता है इस तरह से खेल प्राइज में, तो उस पे इनकम टैक्स के नियम के तहत जितना जीता हुआ रकम है उसमें से 30% यानी कि 30%, एक बड़ा अमाउंट होता है, वो काट लिया जाता है सीधा सीधा। तो 1 करोड़ रुपया का 30% होता है 30 लाख रुपया। 1 करोड़ में से तो उनका 30 लाख सीधा सीधा इनकम टैक्स के तहत काटा गया। उसके बाद 50 लाख रुपया से ज़्यादा जीतने पर उस पर एक ठो और चार्ज लगता है, उसे कहते हैं सरचार्ज। इनकम टैक्स की भाषा में उसे सरचार्ज कहते हैं। जितना आपका टैक्स कटा है उसका आपको लगभग 10%, अगर अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% आपका सरचार्ज कटेगा। तो 30 लाख रुपया उसका इनकम टैक्स के तहत सीधा सीधा काटा गया है, उसमें 10% सरचार्ज यानी कि 3 लाख रुपया होगा। तो टोटल कट गए उनके 33 लाख रुपया। 30 लाख सीधा सीधा कटा, सरचार्ज के रूप में 3 लाख रुपया काटा जाएगा, तो कटे कितने? 33 लाख। उसके बाद उसके ऊपर में एक और चार्ज लगेगा, जितना आपका टैक्स कटा है उसके ऊपर में एक चार्ज और लगेगा जिसे कहते हैं सेस। ये एजुकेशन के लिए और एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यानी कि कृषि के क्षेत्र में इसको वसूला जाता है, काटा जाता है। ये होता है 4%। तो 33 लाख रुपया का 4% होता है 1,32,000 रुपया। तो टोटल उनका हो गया 34,32,000 रुपया। ये सीधा सीधा उनके टैक्स के रूप में कट जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट है। 34 लाख रुपया जीतने में बहुत मेहनत लगता है और कई कंटेस्टेंट तो जीत भी नहीं पाते हैं। तो 34,32,000 रुपया उनका टोटल टैक्स के रूप में कट जाएगा आदित्य कुमार जी का 1 करोड़ में से। तो बात को आप आशा करते हैं समझ पा रहे हैं, और वीडियो में यहाँ तक अगर बने हुए हैं, आपको अच्छा लग रहा है इसका मतलब, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग और कुछ ज्ञान वाली चीज़ें सुनने को, जानकारी को मिले, आप ऐसे अच्छी चीज़ों को यूट्यूब पर देख सकें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही नीचे कमेंट कीजिए कि अगर आप जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 7 करोड़ रुपया जीतता है तो उसका कितना टैक्स के रूप में कटेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूंगा, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका 34,32,000 रुपये कट गया, तो बचा कितना 1 करोड़ में से? जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, 65 लाख
68,000 रुपया उनके बैंक खाते में आएंगे। 65,68,000 ये रुपया उनको बैंक खाते में मिलेगा। 1 करोड़ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पहले नहीं थी, अभी पता चली है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया था, मैं प्रार्थना फिर से कर रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते रहिए आप हमारे चैनल को, एसपी कौटिल्य भारत ट्यूटोरियल्स या एसपी प्रकाश हार्निक को। धन्यवाद। आप अंत तक बने रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, ऐसा हमारा ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।